जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़ यह न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इससे पहले आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां। मुख्यमंत्री ने पुलिस जवानों के आवासों के आवंटन का काम पूरा पारदर्शिता और गंभीरता के साथ करने के लिए निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में उच्च पुलिस अधिकारियों के हुए तबादले। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने राहत भरी चेतावनी जारी करी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में कई ट्रेनों का संचालन हुआ रद्द। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के 2 स्कूलों में बच्चे हुए कोरोना पॉजिटिव। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। एक बार फिर छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। कई जिलों में जोरदार बारिश होने के साथ ओले गिरने की संभावना एक बार पुनः बन रही है। दरअसल इस हफ्ते एक बार फिर छत्तीसगढ़ में जोरदार बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही है। इस बीच हवा की दिशा में बदलाव हो सकता है। 21 से लेकर 23 जनवरी तक न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। प्रदेश के दक्षिण पश्चिम हिस्से से ठंडी हवाएं आने लगी है और इसी जिले में बरसात होने की भी संभावनाएं बन रही हैं। मौसम वैज्ञानिक एसपी चंद्रा ने बताया कि हवाओं की दिशा बदलने से प्रदेश में 21 से 23 जनवरी के बीच बारिश होने की संभावना है। इस बीच तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। इसके अलावा 22 जनवरी को बिलासपुर संभाग और सरगुजा संभाग में हल्की बारिश होने की भी संभावनाएं बन रही है। साथ ही साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावनाएं बन रही है। ओले भी गिर सकते हैं। पिछले सप्ताह दुर्ग, सरगुजा और बिलासपुर संभाग में भारी ओलावृष्टि दर्ज की गई थी, जिसके बाद बादल छाने और बारिश होने की ठीक संभावनाएं बन रही है। मनरेगा लोकपालों का मानदेय छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ में अब प्रति सीटिंग 2250 रुपये मिलेंगे। अभी तक 1000 रुपये ही मात्र मिल पा रहे थे। दरअसल छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा लोकपालों का मानदेय बढ़ा दिया गया है। अब उन्हें प्रति सीटिंग 2250 रुपये की दर से मानदेय मिलने जा रहा है। अभी तक उन्हें इस काम के लिए 1000 रुपये मिल रहे थे। मनरेगा के तहत काम करने वाले लोगों के लिए शिकायत और जाँच के लिए लोकपाल की व्यवस्था है। प्रदेश में ऐसे 19 लोकपाल नियुक्त किए गए हैं, जिनके ऊपर 28 जिलों का प्रभार है और इनका मानदेय शिकायतों की सुनवाई के लिए बैठक के दिन के आधार पर तय किया जाता है। सरकार ने मानदेय की अधिकतम सीमा 45,000 रुपये निर्धारित की है। इसके भीतर प्रत्येक सीटिंग के लिए 2250 रुपये का मानदेय मिलेगा। ऐसे में बढ़ा हुआ लोकपालों का मानदेय 23 दिसंबर 2021 से ही लागू होगा। राज्य मनरेगा आयोग के अध्यक्ष अब्दुल कैसल मोहम्मद हक ने सभी कलेक्टर और जिला समन्वयक को इस संबंध में पत्र लिख करके प्रभावी रूप से काम करने को कहा है। और छत्तीसगढ़ में अब कोरोना अपडेट के बारे में बात करें तो बीते 24 घंटे के दौरान ताबड़तोड़ 15 मौतें दर्ज की गई है और सिर्फ रायपुर में 5 मौतें कोरोना की वजह से हुई है। ऐसे ही बीते 24 घंटे की बात करें तो 5649 नए मरीज कोरोना के मिले हैं। दरअसल बीते 24 घंटे के अंदर छत्तीसगढ़ में 15 नई मौतें कोरोना से हुई है। यह पिछले 3 महीने में एक दिन का सर्वाधिक आंकड़ा है। इससे पहले 5 लोगों की जान सिर्फ रायपुर से ही गई है और रायपुर में ही सर्वाधिक मरीज मिले हैं। इनकी संख्या 1442 रही है और कुल 5649 मरीज मिले हैं। मौतों की संख्या चिंता बढ़ाने वाली है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में तीसरी लहर कोरोना की पीक की ओर बढ़ने लगी है। ऐसे में छत्तीसगढ़ प्रदेश में मामूली गिरावट बुधवार को देखने को मिली थी, लेकिन एक बार फिर से संक्रमण की दर बढ़ गई है और डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की संख्या बेहद कम है। ऐसे में प्रशासन कोविड केयर सेंटर अस्थायी तौर पर बनाए गए हैं, उन्हें बंद करने की तैयारी पर है। इसके अलावा बीते 24 घंटे के दौरान 54,642 सैंपल कलेक्ट किए गए हैं और इस दौरान लगभग 5,649 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। अगर इस अनुमान के हिसाब से बात करें तो संक्रमण दर लगभग 10% के आसपास है। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव संपन्न हो चला है। मतदान पूरी तरह से खत्म हो चुका। 1228 उम्मीदवारों को अब रिजल्ट का इंतजार है। सबसे ज्यादा दुर्ग और सबसे कम बीजापुर में वोटिंग की गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, आम चुनाव और उपचुनाव के लिए गुरुवार सुबह 7 बजे से शुरू होकर मतदान दोपहर 3 बजे तक चला। इस दौरान लाइन में खड़े लोग भी अपना वोट डाल चुके थे। अगर शाम 4 बजे तक के आंकड़े की बात करूं तो सबसे अधिक वोट दुर्ग जिले में और सबसे कम मतदान बीजापुर जिले में हुए हैं।
इसी के साथ सरपंच, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य समेत 508 उम्मीदवारों की किस्मत अब बैलेट पेपर में कैद हो गई है। कुछ ही समय में इसके नतीजे जारी होना शुरू हो गए थे। आपको बता दें कि धमतरी जिले में 25 सीटों पर 60 उम्मीदवार चुनावी मैदान में जंग लड़ रहे थे, जबकि बेमेतरा जिला के नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत गामाडोरा में उपचुनाव का बहिष्कार कर दिया गया और धमतरी जिले में 7 नक्सल संवेदनशील केंद्र हैं। ऐसे में बात करूं तो कांकेर जिले में धारा 144 के बीच मतदान संपन्न हुआ। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले की बात करें तो पंचायत चुनाव को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछले महीने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, आम और उपचुनाव के लिए होने वाली प्रक्रियाओं की घोषणा की थी। रोजगार के मुद्दे को लेकर के भाजपा युवा मोर्चा का प्रदर्शन होने जा रहा है। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष साहू बोले, रोजगार छलने की कोशिश की जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में नए रोजगार मिशन का गठन किया गया है। इसमें आने वाले 5 सालों में 12 लाख रोजगार पैदा करने का मन भूपेश बघेल की सरकार ने बनाया है। ये मिशन अब सीधे तौर पर विपक्ष के निशानों पर है। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की अध्यक्ष अमित साहू के मुताबिक प्रदेश के युवाओं को ठगने और छलने के साथ साथ उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है। श्री साहू ने ये भी कहा है कि छत्तीसगढ़ का युवा रोजगार के मामले में परेशान है। हम छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। युवाओं को हक दिलाने के लिए भाजमोयू चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी। बयान में आगे श्री साहू ने कहा है कि पिछले 3 सालों में चुनावी वादों के मुताबिक ना ही रोजगार भत्ता मिला है और ना ही युवाओं को रोजगार मिला है। इसलिए छत्तीसगढ़ में 5 साल के रोजगार मिशन के साथ छत्तीसगढ़ के भोले भाले युवाओं के साथ फिलहाल ये सभी बातें प्रदेश अध्यक्ष साहू ने कही है। धोखा देने की तैयारी सरकार ने कर ली है, इसलिए अब भाजपा युवा मोर्चा प्रदर्शन करने जा रही है। छत्तीसगढ़ के गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में लगातार कोरोना के मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिले भर में सभी स्कूलों को 50% क्षमता के साथ खोले जाने को लेकर के आदेश जारी कर दिया गया है। निजी स्कूल के दंपत्ति समेत स्कूली छात्र छात्राओं के पॉजिटिव आने के बाद अभी आज 6 दिसंबर से 50% क्षमता के साथ स्कूल खोले जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। यह स्कूल का संचालन वर्णमाला के अनुसार 50% की संख्या पर स्कूल खोले जाएंगे। वहीं स्कूल में कोरोना के गाइडलाइन का पालन करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि जिले में कोरोना के 3 दिनों में 6 मामले सामने आए हैं। ऐसे कल मरवाही जनपद पंचायत में पदस्थ स्टाफ भी पॉजिटिव पाए गए हैं। बिलासपुर के तालापारा और तारबहार में डायरिया का प्रकोप फैला हुआ है। 2 दर्जन से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं। इन जगहों पर डायरिया फैलने की मुख्य वजह दूषित पानी का होना बताया जा रहा है, जहां इन क्षेत्रों में पेयजल पानी का पाइपलाइन नाली या नाली के आसपास से होकर के गुजरता है। इसलिए इन क्षेत्रों में डायरिया होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। नए बस स्टैंड की शुरुआत भाटा गांव में होने के बाद कई जिलों, राज्यों तथा शहर में जाने वाले बसों के समय में परिवर्तन किया गया है। यह बदलाव कई रास्तों की दूरी कम होने और बढ़ने के चलते हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।